तो मेरे प्यारे मित्रों, सभी लोगों को यादगार एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। सभी लोगों का अभिनंदन है। आप लोग इस समय सुकनासोपदेश वाणभट्ट कृत कादम्बरी का एक भाग सुकनासोपदेश है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग अभी पहला पैराग्राफ देख चुके हैं। सुकनास का उपदेश चल रहा है अपने पुत्र चंद्रापीड का राज्याभिषेक करने के लिए। तारापीड सभी अमात्यों को, प्रतिहारों को बुलाता है और उसका राज्याभिषेक कराना चाहता है। कहीं जाएगा देख लें उधर। तो मेरे प्यारे मित्रों, हम लोग चलते हैं सुकनासोपदेश वाणभट्ट कृत कादम्बरी का एक भाग है। 7वीं शताब्दी के कवि वाणभट्ट कृत है। हम लोग पढ़ चुके हैं। एवं समक्रामसु दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य एवं राज्याभिषेक चिकीर्षु प्रतिहारानुपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश समुपस्थित एवं राज्याभिषेकम च तम कदाचित् दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयमपि विनीतरमामिच्छति सुकनास सविस्तरमुवाच। तात चंद्रापीड विदित वेदितव्यस्याधीत सर्वशास्त्रस्ते न अल्पमुपदेष्टमस्ति केवलं च निसर्गतः एवा अभानुभेद्यम अरत्नावलोकछेद्यम अप्रतीप भाव अप्रतीप मेयम तमो यौन प्रभो अपरिमरामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मद। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। इसमें यह लिखा था, एवं समप्ति क्रामसु दिवसेषु राजा तारापीड अपने चंद्रापीडस्य यानी चंद्रापीड का अब दिया कि एवं समक्रामसु के सुचिद दिवसेषु कुछ दिनों के बाद, कुछ दिन बीतने के बाद जो है राजा तारापीड चंद्रापीडस्य माने चंद्रापीड का एवं राज्याभिषेकम चिकीर्षु, चिकीर्षु माने इच्छा किया, क्या करने के लिए? एवं राज्याभिषेक करने के लिए। उस युवक को अब राज्याभिषेक, अपने पुत्र को राजा बनाना चाहता है। उसकी इच्छा से क्या किया कि प्रतिहारानुपकरणम, क्या प्रतिहारानुपकरणम, प्रतिहार माने होता है द्वारपालों को, उपकरण माने उपकरण एकत्रित करने के लिए। एकत्रित कहाँ लिखा है? तो संभार संग्रहार्थ, संग्रह करने के लिए, सभी सामग्रियों को एकत्र करने के लिए आदिदेश, आदेश देता है। कौन? तारापीड अपने पुत्र का राज्याभिषेक करने के लिए। फिर दिया कि समुपस्थित एवं राज्याभिषेकम, सभी लोग जो उपस्थित, समधन उपस्थित, सम्यक रूप से उपस्थित, यो राज्याभिषेकम, यो राज्य का अभिषेक देखने के लिए, च तम माने उसको, कदाचिद माने एक बार, अब कदाचिद दर्शनार्थम आगत, दर्शन के लिए आए हुए, आरूढ़म माने आरूढ़ का मतलब है कि राज्याभिषेक पर आरूढ़ करना है किसे? चंद्रापीड को। अब आरूढ़ है। अब विनमपि, विनयशील तो था ही, विनमपि विनय होने पर भी, विनीतितरम और विनीत बनाने के लिए, विनीतितरम इच्छत सुकनास, सुकनास जो मंत्री था तारापीड का, वह उपदेश सविस्तरम उवाच, यानी सविस्तार पूर्वक उससे बोला। किससे? चंद्रापीड से। और विनीत था, विनीतितरम और विनीत बनाने के लिए सविस्तार से कुछ कहना चाहा। अब आगे चलते हैं। कहा क्या? तात
चंद्रापीडः, तात माने होता है बेटा, चंद्रापीडः माने हे चंद्रापीड, पुत्र चंद्रापीड। फिर कहता विदित माने जो सब कुछ जान चुका है, विदित। अब वेदितव्य से, अब कह रहे हैं कि जानने की इच्छा से, विदित माने तुम सब कुछ जान चुके हो, और विदितव्य से अधीत सर्वशास्त्र से, जो तुम सब कुछ जानते हो बेटा, उसके बाद मुझे कुछ बताने की अब आवश्यकता नहीं है। लेकिन वेदितव्य से, जो आप नहीं जानते हैं, सब शास्त्रों को जान चुके, सर्वशास्त्र से, सभी शास्त्रों को तुम विदित कर चुके हो, जान चुके हो। वेदितव्य माने जानते हो, ते माने तुम्हें। अब ना अल्पम, न धन अल्पम बराबर ना अल्पम दीर्घ स्वर संधि। ना अल्पम माने थोड़ा भी अल्प नहीं बताने की आवश्यकता है। लिखा कहा है ना अल्पम उपदेष्टम अस्ति, तुम्हें थोड़ा भी अब उपदेश देने की हमें आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जो है, किसने कहा तो सुकनास ने कहा। किससे कहा तो चंद्रापीड से कहा कि बेटा जो कुछ तुम्हें जानना था शास्त्रों के विषय में, वह तुम सब विदिता माने जान चुके हो। अब तुम्हें थोड़ा भी जानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार सुकनास तारापीठ का मंत्री चंद्रापीठ से कहता है। अब कह रहा केवलम च निसर्गतः, परंतु किंतु और स्वभाव से कुछ जानने की जरूरत है, तो उसको जान रहे हैं। इस समय सुकनास कुछ और बता रहे हैं कि स्वभाव से क्या जानना है, वह बता रहे हैं। यहाँ से प्रश्न आता है, इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है यहाँ से, कि एव माने ही अभानुभेद्यम, जो देखिए भानुभेद्यम होता है जो सूर्य के प्रकाश से भेदा जा सके, उसे भानुभेद्यम कहता। लेकिन जहाँ पर लिख गया कि अभानुभेद्यम, जो सूर्य के प्रकाश से भी नहीं हटाया जा सकता। फिर कहे अभानुभेद्यम अरत्नावलोकच्छेद्यम, रत्नों के प्रकाश से भी जिसको छेदा नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। फिर कहे अप्रतिम प्रभापनेयम अति गहनम। अब कहे कि जो प्रतीपम माने प्रतीप यह होता है दीपक आदि के लव के प्रकाश से जिसे हटाया जा सके। लेकिन अप्रतिमम माने जिसको दीपक आदि के उजाला क्रांति से भी हटाया न जा सके, ऐसे के बारे में बता रहे हैं कि अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। यौवन प्रभवम माने युवा अवस्था से, प्रभवम माने पैदा होने वाला, तमह माने अंधकार। अति गहनम बहुत गहरा होता है बेटा चंद्रापीड। युवा अवस्था से उत्पन्न होने वाला अंधकार बहुत गहरा होता है, जिसको सूर्य के प्रकाश से भी नहीं हटाया जा सकता, न रत्नों के प्रकाश से भी नहीं हटाया जा सकता, और दीपक आदि के क्रांति या लौ से या प्रकाश करने पर भी नहीं हटाया जा सकता। ऐसा यौवन प्रभवम होता है, अति गहनम तम होता है, बहुत गहरा अंधकार होता है। कब होता है? जब मनुष्य का युवा अवस्था होता है। कहा कि भाई सूर्य के प्रकाश से अंधकार को रात्रि कितना भी तेज हो, लेकिन सूर्य आ जाता है तो वह हट जाता है। पहले के युग जमाने में आप लोग जानते हैं, प्राचीन कालों में राजाओं लोग जो है मणियों से, रत्नों से घर में प्रकाश करते थे, वह भी अंधकार हट जाता था। आज के युग में आप लोग लाइट देख रहे हैं, लाइन जिसको कहते हैं, बिजली जिसको कहते हैं, और जिसको किरासन और यह तेल आदि को जला देने से, घी आदि को जलाने से जिससे प्रकाश होता है, यह प्रकाश से भी अंधेरा छट सकता है, हट सकता है। लेकिन कहें कि यह सब प्रकाश से क्या नहीं छट सकता, कहें कि यौवन प्रभम, यानी यौवन प्रभम जो होता है, युवा अवस्था से पैदा होने वाला जो
तम होता है अंधकार, वह बहुत गहरा होता है, जो सूर्य के प्रकाश से भी नहीं हटाया जा सकता, रत्नों के प्रकाश से भी नहीं हटाया जा सकता, और जिसको दीपक आदि के प्रकाश से भी नहीं हटाया जा सकता। ऐसा गहरा यौवन प्रभव होता है, युवावस्था से उत्पन्न होने वाला अंधकार होता है। हमारी जानकारी में आप लोग अगली वीडियो में यह समझ चुके हैं। तो फिर कहा कि अपरिणामोपशमो दारुण लक्ष्मी मद। लक्ष्मी मद माने लक्ष्मी का जो अहंकार होता है, अपरिणामो एक परिणाम अवस्था होता है कि वृद्धावस्था पे यह चीज़ खत्म हो जाती है। जैसे कि आदमी कहने का मतलब है युवावस्था कब तक उत्तेजना चंचलता आदमी के अंदर रहती है, जब तक युवावस्था है कुछ भी करने के लिए, किशोरावस्था में कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन उतना तेजी वृद्धावस्था में नहीं होती। तो परिणामो अवस्था उसी को कहते हैं कि मनुष्य परिणाम अवस्था पा जाने पर भी लक्ष्मी मदह, जो लक्ष्मी का मद होता है वह भी नहीं खत्म होता। अपरिणामो भाई जो परिणाम अवस्था होने पर भी नहीं खत्म होता है, क्या नहीं होता? लक्ष्मी मद अपरिणामोपशमो उपशमो दारुणो माने बड़ा भयंकर क्या होता है? लक्ष्मी मद, लक्ष्मी का मद बड़ा भयंकर होता है, जो परिणाम अवस्था पर भी नहीं खत्म होता, यानी वृद्धावस्था होने पर, बुढ़ौती आने पर भी लक्ष्मी का अहंकार उस मनुष्य के अंदर रहता है। आप लोग सुने होंगे कि वृद्ध आदमी भी पूरा देश खरीदने के लिए तैयार हो जाता है, तो वह लक्ष्मी का अहंकार होता है, लक्ष्मी मद होता है। तो दोस्तों हमारी जानकारी में यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह अगली वीडियो में समझ चुके होंगे। अब दूसरा पैराग्राफ हम लोग लेते हैं, आप लोग देखिएगा। तो चलिए साथ साथ वाचन करिएगा, और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, थोड़ा दो अर्थी में है, डबल अर्थी में है, तो इसको पकड़ने की कोशिश करिएगा। और नए तत्पुरुष समास का अधिकतर उपयोग किया गया है। आप लोग जानते हैं शब्द को अशब्द कह दिया जाए, अमाने नहीं हो जाएगा, तो यह प्रयोग यहाँ पर अक्सर किया गया है। आप लोग देखते हैं अरत्नावलोक छेद्यम कह दिया गया, रत्नावलोक छेद्यम रत्नों के प्रकाश से जो है छेदा जा सके, अरत्नावलोक छेद्यम का मतलब कि जो रत्नों के प्रकाश से नहीं छेदा जा सकता। तो यह चीज़ आप लोग थोड़ा दिमाग से पकड़िएगा, और यह पैराग्राफ सब इम्पॉर्टेंट है, सब बातें इम्पॉर्टेंट है, आपके जीवन के लिए भी इम्पॉर्टेंट है मेरे मित्रों। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, कष्टम अनंजनवर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम अशिशिरोपचार हार्यो अति तीव्रो दर्पदा ज्वर उष्मा सतत मूल मंत्र गम्यो विस्मय विषय विषय स्वाद मोह नित्यम स्नान शौच बद्यो राग मलावल लेप बलवान अजस्रम अच्छपावसान प्रबोधा घोरा च राज सुख सन्निपात निद्रा भवतीत विस्तीर्णाम धीयसे गर्भेश्वरत्वम अभिनयोनोत्तम अप्रतिम रूपत्वम अमानुषशक्तित्वम चेतिमतीयम खल्वनर्थ परंपरा सर्वा अभिनियामने कैकमपि एषाम तनयम किमुप समवायः। यह दूसरा पैराग्राफ है, देखिएगा इसमें लिखा गया है। वाणभट्ट ने बड़ा ही अच्छा वर्णन इस कादंबरी के एक अंश सुकनास में किए। सुकनास का उपदेश चल रहा है, सभी के लिए यह उपदेश अति आवश्यक है। आप लोग जानते हैं, बड़ा मनोयोग से आप लोग इस वीडियो को सुनिएगा कि कष्टम अनंजन वर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। कष्टम माने कष्ट देने वाला, कष्टप्रद। अनंजनवर्ति साध्यम, अंजनवर्ति साध्यम आप लोग जानते हो कि अंजन माने काजल आदि के साधने से, लगाने से क्या जाता है? रतौंधी रोग, रतौंधी आदि आँखों का रोग समाप्त हो जाता है, अंजनवर्ति साध्यम है। तो लेकिन कहे कि अनंजनवर्ति साध्यम, जो
आँख की रतौंधी को तो अंजन आदि से साधा जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। आप लोग जानते हैं अनेक प्रकार के आँख के रोगों का अब इलाज हो गया है। कोई कहने का मतलब है चश्मे का उपयोग करके सुई आदि का दवाओं से कर लिया, लेकिन पहले नहीं था। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो आप लोग यहाँ पर लिखा है कि कष्टम अनंजनवर्ती साध्यम, कहें कि जो कि आँख का इलाज जो है अंजनवर्ती साध्यम, यानी कष्टप्रद अंजन की शलाखा से, यानी जिसको दूर नहीं किया जा सके। दूर नहीं को पकड़िएगा, अंजनवर्ती साध्यम बोले अनंजनवर्ती साध्यम, अनंजनवर्ती साध्यम, अ लग गया तो नहीं, यानी जिसको काजल आदि के उपयोग से भी साधा नहीं जा सकता, अनंजनवर्ती साध्यम है। वह बड़ा कष्टप्रद होता है। कष्ट माने बड़ा कष्टप्रद होता है। कहें कि साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, वह क्या होता है कि ऐश्वर्य रूपी दूसरा ऐश्वर्य रूपी तिमिरांधत्वम जो होता है, तिमिर रूपी अंधत्वम जो होता है, उसको यानी काजल आदि से भी साधा नहीं जा सकता। ऐश्वर्य माने धन दौलत भाई, रुपया पैसा आदमी के पास हो गया, ओकर अगर अनहरिया आ गई आपके आँखी पे, उससे आदमी अंधेरा हो जाता है। अहंकार में कि कह रहे हैं कि आँख कर रोशनी जाने पर, रतौंधी आदि रोग होने पर, विटामिन ए की कमी होने पर उसका रोग का इलाज पहले लोग जो है अंजन की शलाखाओं से, काजल आदि से जो है उपचार किया जा सकता था। लेकिन ऐश्वर्य रूपी अंधत्वम आपको आ गया, ऐश्वर्य रूपी अंधत्वम आ गया, तो अनंजनवर्ती साध्यम यानी उसको यानी काजल आदि से भी दूर नहीं किया जा सकता है। अनंजन, यह बड़ा कष्टप्रद होता है मनुष्य के जीवन में कि भाई पैसा कौड़ी का अंधापन आ गया कि केहू के मरवा दें, केहू कटवा दें, केहू के जमीन जबरी हड़प ले। यह ऐश्वर्य रूपी जो अंधेरापन आ गया आँख पर, उसका कोई इलाज नहीं है। इलाज रतौंधी आदि आँखों के रोगों का है जो अंजनवर्ती साध्यम है। लेकिन किसका नहीं है, तो कहे ऐश्वर्य रूपी अगर अंधेरापन आ गया, अंधत्व आ गया, तो उसका कोई इलाज नहीं है। कष्टम अनंजनवर्ती साध्यम अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, तिमिर रूपी अंधत्वम को आप जो है अंजन की शलाखाओं से साध सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। लेकिन ऐश्वर्य रूपी अंधेरापन आपके अंदर आ गया, संपत्ति रूपी अंधेरा आ गया आपके आंख पर, तो इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। तो दोस्तों अगला देख लीजिए, 3-4 बातें यहाँ पर लिखे हैं। एक तो यहाँ पर तिमिर से मतलब है, आप लोग देख रहे हैं पहला। दूसरा देखिए, अच्छा, अशिशिरो उपचार आहार्यो तीव्र दर्पदाह ज्वर उष्मा, दर्पदाह ज्वर उष्मा, दर्पदाह ज्वर उष्मा। दर्प माने घमंड, दाह माने दहकता हुआ, ज्वर माने ज्वर होता है, उष्मा माने गर्मी। कहने की दर्प अहंकार रूपी जो गर्मी होती है, इसको किसी से दूर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो दाह ज्वर उष्मा होती है, दहकता ज्वर रूपी गर्मी जो है, इसका आप इलाज कर सकते हैं। पहले के लिखे हैं, आप लोग 7वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 7वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो यह सोच लीजिए कि उस समय कहें कि अगर दहकता हुआ ज्वर की जो गर्मी है, उसका शिशिरो उपचार हारे, मत पकड़ना। शिशिरो उपचार हार माने शिशिर वस्तुओं से, शिशिर चीज़ों से, सुई आदि या ठंडी पट्टी से, बर्फ आदि से
दहकते हुए ज्वर की गर्मी को आप समाप्त कर सकते हैं, लेकिन दर्प दाह जो गर्मी है, अहंकार रूपी जो आपके शरीर में गर्मी है, यह बहुत तीव्र होती है। इसको अशिशिरोपचारहार्य माने शिशिर वस्तुओं से भी आपके अहंकार को हम ठीक नहीं कर सकते। इतना तो समझ जाइएगा कि उपचारहार्य माने हरण करना, उपचारहार्य अति तीव्र, बहुत तीव्र होती है, जिसको दर्प दाह ज्वर उष्मा जो होती है, अहंकार रूपी जो गर्मी होती है, वह अशिशिरोपचारहार्य है, क्योंकि बहुत तीव्र होती है। उसको शिशिर वस्तुओं से, शिशिर चीज़ों से, यानी ठंडा पदार्थों से आप ठीक नहीं कर सकते। अशिशिरोपचार कहें शिशिरोपचारहार्य क्या है, तो कहें कि बहुत गर्मी, अगर जर में दहकती जर है 102 डिग्री है, 100 डिग्री है, तो एक कुछ जो शिशिरोपचारहार्य है एक कम कर सकल जाला, लेकिन का ना कम कर सकल जाला, किससे ना कर सकल जाला, तो यह बताएं कि जो घमंड रूपी गर्मी है मनुष्य के अंदर, वह अशिशिरोपचार्य है, जो कि शिशिर वस्तुओं से इस गर्मी को शांत नहीं किया जा सकता। 2 बातें बताए, तीसरी बात लीजिए आप लोग। सतत मूल मंत्र गम्यो विषमो विषय विषय स्वाद मोह। कहें कि सततम माने निरंतर, लगातार। कहें कि अमूल मंत्र गम्यो, मूल मंत्र एक होता है, पहले तो मूल मंत्र देख लीजिए। पहले के समय में ऐसा होता था कि बिच्छी मार दे, सर्प काट दे, पागल कुत्ता काट ले, सियार काट ले, कोई जानवर काट ले, तो उसके विष का इलाज था झाड़ने फूकने से, मूल मंत्र से आदि से जो है उसका इलाज कर दिया जाता था। सर्प के भयंकर सर्प काट लिया, उसका भी इलाज हो जाता था मंत्रों आदि से, मूल मंत्रों से। लेकिन कहें अमूल मंत्र, कहें कि मूल मंत्र तो से इलाज जो है विष का असर कम किया जा सकता है। आदमी मूर्छित हो गया, उसको ठीक किया जा सकता। मोह माने मूर्छा, मोह। तो आप लोग जानते हैं, तो कहें कि निरंतर या सतत मूल मंत्र गम्यो विषमो विषय विषास्वाद मोह, विष रूपी आस्वादन से जो है, ठीक है जाइए, तो इसको जो है आप क्या कर सकते हैं, विष को उतार सकते हैं, मूल मंत्रों से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई अमूल मंत्र गम्यो, जो मूल मंत्रों से नहीं ठीक किया जा सकता है, मंत्रों से जो नहीं ठीक किया जाता, वह क्या है, विषमो विषय विषा स्वाद मोह, स्वाद रूपी जो मूर्छा है, जो विषय रूपी मूर्छा है, उसको आप नहीं ठीक कर सकते। विषय रूपी विष के आस्वादस पे उत्पन्न जो भयंकर विषमो है, भयंकर जो है, उसको मंत्रों आदि से शांत नहीं किया जा सकता। उसको शांत किसको नहीं किया जा सकता? अगर भाई किसी से आपका लगाव हो गया है, अधिक प्रेम हो गया है, वही में रात दिन वही के मूर्छा में हुआ, उसको मूल मंत्रों से क्या नहीं, उसको दूर नहीं किया जा सकता। आप समझ गए होंगे हमारी जानकारी में कि भाई मूल मंत्रों से भी उस मूर्छा को ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन जहरीले जानवरों के आदि के काटने से जो मूर्छा होती है, उसको आप मूल मंत्रों से दूर कर सकते हैं। तो आगे आ जाइए। नृत्यम स्नान शौच बद्यो रामलावलेप बलवान। तो आप लोग यह जानते हैं कि स्नान और स्नान में क्या अंतर है? स्नान करने से आपके शरीर पर जो मल लग जाते हैं, धूल आदि के कण बैठ जाते हैं, उसको स्नान करने से आप उस मल को दूर कर सकते हैं। लेकिन राग मलावलेप जो है, किसी के प्रति आसक्ति हो गई, किसी के प्रति अधिक प्रेम हो गया,
उसको लाख है आपको कितना धुलाया जाए, नहलाया जाए, कुछ भी किया जाए, वह मल आपका आसक्ति रूपी जो मल है, प्रेम रूपी जो मल है, लगाव रूपी जो मल है, उसको कोई दूर नहीं कर सकता। नित्यम माने निरंतर स्नान शौच बध्यो, स्नान क्रिया से नष्ट न होने वाला, स्नान क्रिया से भी न नष्ट होने वाला यह राग रूपी आसक्ति क्या है, राग मलावले पर बलवान बड़ा प्रबल होता है। इसको आप स्नान आदि करने से भी नहीं दूर कर सकते। स्नान से तो बाहरी शरीर का मल को दूर कर सकते हैं, लेकिन जो आसक्ति रूपी प्रेम रूपी जो मल आपके को लग गया, उसको कोई दूर नहीं कर सकता। कितना नहलाए, कितना धोआवे, लेकिन तो दिमाग उसी पर रहता है, वह दूर नहीं हो सकता है। आप लोग देखते होंगे, कहने का मतलब है कि यह मल अगर आदमी को चढ़ जाए तो बेसमय का बेसमय, कहने का मतलब है, काम कर देते हैं। तो हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों कि अजश्रम अक्षपावसान प्रबोधा घोर च राजसुख सन्निपात निद्रा। अजश्रम माने निरंतर, अक्षपावसान प्रबोधा, रात के अंत में मनुष्य की नींद टूट जाती है। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे रात का अंत पे, रात्रि के अंत पर जो है क्या हो, प्रबोधा माने टूट जाती है। कितना कहने का मतलब, प्रबोधा च घोरा, भयंकर कहने का मतलब है। अब भयंकर क्या होती है, कहें कि अक्षपावसान, लेकिन अक्षपावसान जो रात बीतने पर भी नहीं टूटती नींद, वह अघोरा बहुत भयंकर होती है। क्या बेटा, चंद्रापीड़ सुखनाश कहते हैं, राज सुख सन्निपात निद्रा होती है। जो राज के सुख मिलने पे जो निद्रा आती है, वह बहुत घोरा च, बहुत घनघोर, बड़ा भयंकर होती है। यह कभी टूटती नहीं है। एक निद्रा होती है सामान्य मनुष्यों के लिए कि रात बीत जाने पर उसकी निद्रा टूट जाती है, लेकिन राज्य की सुख सन्निपात माने राज्य का सुख मिलने के बाद मनुष्य के अंदर क्या हो जाता, राज सुख सन्निपात निद्रा घोरा च, बड़ा भयंकर होता है। यह नींद टूटती नहीं है, यह हमेशा रह जाती है। तो बेटा तुम ऐसा मत करना कि ऐसन की सुख मिल गए राज्य के तो वही में सुतल रह जाए, यानी सोया ही रहे, क्यों आई के जगावे केतना वही में अपन सुतल। तो ऐसा मत करना। तो यहाँ पर लिखा अजश्रम निरंतर अक्षपावसान सान प्रबोधा घोरा च, रात के बीत जाने पर भी, घोरा माने घनघोर भयंकर होती है। राज सुख सन्निपात निद्रा, राज्य की सुख रूपी निद्रा जो होती है, यह बहुत राज्य के सुख रूपी सन्निपात से उत्पन्न जो निद्रा होती है, बेहोशी जो होती है, यह जाती नहीं है। हमारी जानकारी में आप लोग समझ गए होंगे। कहें कि भवतीत विस्तीर्णाम धीयसे, यह आप लोग देख रहे हैं आत्मनेपदी क्रिया है मध्यम पुरुष की अवधि से। तो कह रहे हैं विस्तरण माने विस्तार से, इसलिए आपको यानी तुमको मैं विस्तार से, विस्तरणाम धीयसे भवतीति माने आपको, इसलिए विस्तार से उपदेश देने की आवश्यकता है, इसलिए आपको विस्तार से उपदेश देना चाहता हूँ। इस प्रकार जो है सुकनास कहता है। अब कहें, यह इम्पोर्टेंट है, जो भी लाइन बताएंगे अब इम्पोर्टेंट है इस पैराग्राफ में। गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वम चेति महतीयम खलवनर्थ परंपरा सर्वा। कहें कि गर्भेश्वरत्वम, गर्भेश्वरत्व माने गर्भ से, गर्भ माने माँ के पेट से ही, जो गर्भ
गर्भेश्वरत्वम, गर्भ से ही ऐश्वर्य मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए। अब कहें कि कैसे गर्भ से मिल जाए? अरे भाई, राजा का औरत ही है, राजा के पुत्र पैदा हो वाला जब होई तो वो राजकुमार हुई, ओके धन दौलत के केतुआ कमी है। कहें कि गर्भेश्वरत्वम, गर्भ से जिसको ऐश्वर्य मिल जाए। अभिनय नवयौनत्वम और नवयौनोत्तम, कहें अभिनय माने नया, यौनोत्तम माने जवानी, भाई नई नई जवानी हो तोहार। अब कहें कि अप्रतिम रूपत्वम, बहुत रूपवान हो जाए। तीन चीज़ें बताएं, कहें कि गर्भ से ऐश्वर्यशाली हो जाए। दूसरी बात कहें कि आपको नई नई एक तो जवानी हो। तीसरी बात कहना कि बहुत सुंदर हो जा। अप्रतिम रूपत्वम, बहुत सुंदर हो जा। अमानुष शक्तित्वम चेति, कहें अमानुष शक्तित्व, एक मानुष शक्तित्व होता है। मानुष शक्ति जो होती है सामान्य मनुष्य को अंदर होती है, लेकिन अमानुष शक्तित्व माने मनुष्यों से ऊपर उठकर जो शक्ति मिलती है उसको। जैसे राणा प्रताप को देखिए, भगत सिंह को देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद को देखिए, महात्मा गांधी को देखिए, अन्य इस प्रकार के यह लोग अन्य सभी सामान्य पुरुषों से उठ करते, इसलिए इनको आप कह सकते हैं अमानुष शक्तित्व, अमानुष शक्ति थी इनके अंदर। कि कहें बेटा अगर गर्भ से तो के ऐश्वर्य मिल जाए, यह सब क्या है? कहें खल अनर्थ परंपरा शर्वा, कहें कि यह सभी जो है अनर्थ की, खल माने निश्चित रूप से अनर्थ की परंपरा है। महतीयम माने महान, अनर्थ की परंपरा है। यह सभी अनर्थ करने की महान परंपरा है, अनर्थ होवे वाला। कहें कि पेटवे में से अगर धन दौलत वाला हो जा, और दूसरा कि नई नई जवानी हो तो राजकुमार बन जा, और तीसरा कहना कि बहुत रूपवान हुआ, और चौथा कहना कि अमानुष शक्तित्व माने अमानुष शक्तित्व मनुष्य से अधिक शक्ति वाला हुआ, तो यह अनर्थ की परंपरा को दर्शाता है, इशारा करता है। यह सर्वा माने सभी महान अनर्थ की परंपरा को दिखाता है। और यह गुण बेटा चंद्रापीठ तुम्हारे अंदर चारों है। तुम गर्भ से ऐश्वर्यशाली हो, तारापीठ के लड़के हो, और नई नई जवानी हो, नवयौनोत्तम हो तुम, और कहें अप्रतिम रूपत्व माने बहुत सुंदर भी हो, और कहें अमानुष शक्तित्व माने तुम शक्तिशाली भी हो, सब विद्या ग्रहण किए हो, हर चीज़ जानते हो, तुम मनुष्यों से ऊपर उठ कर हो। तो यह सभी अनर्थ की महान परंपरा है। यह उपदेश दे रहे हैं, कौन दे रहे हैं? सुकनास। किसको दे रहे हैं? चंद्रापीठ को, कि यह सब अनर्थ की परंपरा है। अगर गर्भ से ऐश्वर्यशाली आदमी हो जाए, और दूसरा कहें कि नवयौवन मिल जाए, जवानी हो, और तीसरा कहने कि बहुत सुंदर आदमी हो, चौथा कहने कि मनुष्य से ऊपर उनके अंदर शक्ति हो, तो यह सब अनर्थ की परंपरा है। यह आप में सब कुछ गुण दिखाई दे रहे हैं, यह सब अनर्थ की परंपरा है बेटा चंद्रापीठ, इसलिए तुम्हें उपदेश देने की आवश्यकता है। अब फिर कहें अभिनया नामे कैकमपि येषाम आयतनम, आयतनम माने घर, एक कैक माने एक एक, यह घर है। किसका घर भैया? अभिनया नाम, विनयशील मनुष्य, दयालु होना, लेकिन अभिनया नाम दुष्टों का। यह एक एक गुण जो चारों गुण बताए हैं, एक एक गुण अभिनयों का आयतनम माने घर है। अभिनया नाम एकैकमपि येषाम आयतनम, एक एक ही एक केहू के अंदर हो जाए। बहुत सुंदर, कौनो बिरादरी में बहुत सुंदर भगवान बना देना, बहुत
गरीब जात लोग सुंदर बना देना देखबा कहे कि मतलब दुनिया का निगाह वो नहीं पे नहीं जवानी मिलल ये कितना जने कहे कि मतलब एकदम। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि कहें कि एक अभिनया का घर है, दुष्ट बनाने के लिए एक ही काफी है, कीमुत समवाय है। लेकिन यहाँ पर तो समूह के समूह है बेटा, इसलिए तुम्हें उपदेश देने की आवश्यकता है। कीमुत कीम धन उत बराबर कीमुत हो जाएगा और समवाय माने समूह, किंतु तो यहाँ पर समूह के समूह है, इसलिए ये बेटा चंद्रापीठ आप कहने का मतलब इस बात से ज्ञात होना चाहिए आपको कि आपको क्या करना है क्या नहीं, इसलिए तुम्हें उपदेश देने की जरूरत पड़ी। तो यहाँ पर एक बार वाचन कर लेते हैं। हमारी जानकारी में वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्त मित्रों के यहाँ सभी के यहाँ शेयर करिएगा दोस्तों, बहुत आनंद आएगा और आप लोग बड़ा मनोयोग से सुनिएगा। और टीजीटी का फॉर्म करने का मतलब है इस मई लास्ट तक ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि आ जाएगा। तो देख लीजिए, कष्टम अनंजन वर्ति साध्यम अपरम परेश्वर्य तिमिरांधत्वम अशिशिरोपचार हार्यो तितिब्रो दर्पदाह जर उष्मा सतत मूल मंत्र गम्यो विस्मय विषय विषा स्वाद मोह नित्यम स्नान शौच वाद्य राग मलाव लेप बलवान असरम अछपावसान प्रबोधा घोरा च राज सुख सन्निपात निद्रा भवतीति विस्तरणाम दीयसे गर्भरेश्वत्वम अभिनयोनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वम चेति महतीयम खन्वंत परंपरा सर्वा अभिनयानाम एकम अपि एसे आयतनम किमुत समवाय है। दोस्तों नमस्कार, आप लोगों से फिर अगली वीडियो अगला पैराग्राफ लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जिंदगी का आनंद लीजिए और लेकिन मनोयोग से पढ़िए दोस्तों। यह आप लोगों के जीवन के साथ साथ आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।